Good morning, my dear respected students, and I welcome you all for this revision session. Now we have just done with our syllabus for periodic test 2. And my dear respected students, now we are just begin with a revision of file handling as per your demand. And today, as we begin with the text file, and after that we are supposed to begin with a binary file as well as a CSV file. So, dear students, kindly concentrate, because here I'm not going to discuss anything theoretically or something like this, but we are just create a logic for performing these questions in your examination. And hopefully I combined all different types of questions which is there in your examination, in your previous board examination, otherwise the concept which comes in text file, each and everything is covered. So, my dear respected students, I'm just supposed to open a Word file here. I'm just going to open a Word file. And in that particular Word file, I'm just going to mention some questions. Those come, maybe they come in your examination, or these kinds of questions are supposed to come. मेरे प्यारे बच्चों, आपके चरणों में विनम्र विनती है कि कृपया करके आज ऐसा मत करिएगा. हम सब लोग सहयोग के साथ चलेंगे. सहयोग का मतलब है वी आर सपोज टू पुट आवर एफर्ट्स फॉर परफॉर्मिंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. So with due permission, I'm just begin with the first part, and here it is. First question says, write a function file underscore long. कहता है एक फंक्शन को बनाइए, उस फंक्शन का नाम क्या है? फाइल अंडरस्कोर लॉन्ग, एंड दैट एक्सेप्ट अ फाइल नेम. वो क्या करे? फाइल नेम को, किसी फाइल के नाम को एक्सेप्ट करे. एक्सेप्ट कैसे करेगा? एज ए आर्गुमेंट आएगा और एज ए पैरामीटर्स उसको रिसीव कर लेगा. एंड रिपोर्ट्स द फाइल्स लॉन्गेस्ट लाइन. कहता अब आप ऐसा करिए, इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट लाइन है, जो फाइल आपके पास उपस्थित है पहले से, वो उस फाइल को आप एज ए आर्गुमेंट पास करें, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी लाइन है, उस लाइन को जो कृपया करके आप क्या करें, उसको डिस्प्ले करवाने, और अगर हो सके तो उसकी लेंथ भी डिस्प्ले करवाने की कोशिश करिए. मेरे बच्चों, किसी ने घबराना नहीं, किसी ने कुछ फिक्र नहीं करनी. सिर्फ मुझे ये बताइए, जो मुझसे सिर्फ लॉजिक मुझसे शेयर करना चाहे, और मैं अप्रिशिएट करूंगा जो लॉजिक मेरे साथ शेयर करेगा. वेरी गुड. मेरे बेटे की एक की तो हैंड रेज हो गया. भवबेरी जी आ गए, माननीय देव जलोटा जी, वेरी गुड. अमन आ गया, वेरी गुड. और बेटा मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप इस बात को बिल्कुल भी बुरा मत समझिएगा. जो लोग हैंड रेज नहीं कर पा रहे, वो उनके पास इन चारों लोगों से जिन्होंने हैंड रेज किया है, उनसे बेटर अपॉर्चुनिटी है. क्यों? क्योंकि वो आज कुछ सीखने वाले हैं. जो उन्होंने पीछे मिस आउट कर दिया, वो आज वो सीखेंगे. मैं स्टार्ट करूंगा केशव निश्चल साहब से. केशव निश्चल जी, कृपया करके अनम्यूट करने की कृपालता करिए. यस जी हाँ बेटा, बोलिए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मेरा बेटा. सर पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है जी. उसके बाद हम एक मैक्स वेरिएबल डिफाइन करेंगे मजा आ जिसमें गया. इंटीजर श्योर होगा, और अच्छा एक जी. स्ट्रिंग मैक्स हाँ डिफाइन करेंगे जिसमें स्ट्रिंग श्योर होगा. फिर ठीक है उसके जी. बाद हम रीड फंक्शन से एक लाइंस की लिस्ट बना लेंगे. ठीक है जी. मतलब लाइन बाय और लाइन आप रीड कर रहे हो, है ना? यस सर. ठीक है उसके जी. बाद सर हम लेंथ लूप चला देंगे. ठीक जैसे है जी. बी, अगर बी इज इक्वल टू रीड लाइंस है फाइल का, तो फॉर आई इन बी चला देंगे. ठीक है जी. ठीक है जी. फिर उसके बाद आई का हम चेक करेंगे लेंथ कितनी है, ठीक आई है. आई की लेंथ कितनी है. हाँ. अगर फिर उसे अगर मैक्स से बड़ी है वो लेंथ, तो वाह, मैक्स को चेंज कर देंगे, वेरी गुड. वाह वाह और वाह. स्ट्रिंग मैक्स को भी चेंज कर देंगे. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बहुत धन्यवाद केशव जी, आप आए, और आपका हार्दिक तौर पे अभिनंदन भी है. और आपने जो बताया वो बिल्कुल मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो सच्चाई है जिससे हम ये लॉजिक बिल्टअप कर रहे थे, उसके बिल्कुल नियर बाय है. अमन, कुछ ऐड तो नहीं करना पुत्र? कि आही ठीक है जो केशव कह रहे हैं, ये ठीक है कि कुछ ऐड करना चाहते हैं तुसी अपने वालों?
हाँ जी सर, यही सर ठीक है, बस सर उसकी लेंथ है जो वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाया करेगी हर मतलब ऐसा करेंगे जो कि एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग लेंथ की। के लिए और एक ले लेंगे स्ट्रिंग, जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवा हाँ लेंगे, बाद में फिर लेंथ और स्ट्रिंग दोनों डिस्प्ले करवा देंगे, है ना? ऐसी है यार। हाँ जी सर। चलो, यस सर। अच्छा, अब किसी ने ऐसा नहीं करना कि आराम से बैठना है, सबने मेरा सहयोग करना है, मुझे साथ देना है मेरा, और हमने कृपया करके कार्रवाई करनी है। अच्छा, सबसे पहले देखना यार, मैंने अपने सिस्टम के अंदर जहां मेरा पाइथन स्टोर है, एक जसकीरत नाम की फाइल मैंने बनाई हुई है, मैंने ना उसमें ये कंटेंट ऐड किया हुआ है। मेरे बच्चों, कंटेंट सबको नजर आ रहा हो। और अब है क्या, इस कंटेंट को ना अब मैं क्या करने वाला हूं, इस सारे के सारे कंटेंट में से मैं एक मैक्सिमम जो लाइन है वो रीड करने वाला हूं। और एज अभी मैंने कुछ मतलब मैक्सिमम देखा नहीं है, पर मुझे वैसे ही ना लेंथ से पता लग रहा है कि शायद ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आप लोगों को मैक्सिमम लग रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये शायद मैक्सिमम है। और मेरे पास जो फाइल है उसका नाम मैंने ले लिया जसकीरत, जसकीरत डॉट टीएक्सटी। मैंने इसको बंद किया मेरे प्यारे बच्चों, और कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए। कंवलजीत सर ने किया क्या, Ctrl+N किया। अब मेरे बेटा, आपके चरणों में विनम्र विनती ये है कि ध्यान से हर एक बात को सुनिए। वो कहता है कि मुझे यूजर से फाइल का नाम चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल टू, सर नेम क्या है यार, मैं कहता हूं एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसके अंदर यूजर से किसी भी फाइल का नाम मांग के स्टोर कर लूंगा, और वो सर स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। कहता हाँ जी स्ट्रिंग स्टोर करूंगा। कहता सर फिर बाय डिफॉल्ट तो इनपुट ही है, इनपुट ले लो। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने लिखा एंटर द फाइल नेम। कहता है सर ठीक है। कहता इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी जो आप बता रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि यूजर जो है वो फाइल का नाम एंटर कर दे। कहता सर हो गया एंटर। कहता अब क्या हुआ सर कि फाइल का नाम तो नेम वेरिएबल के अंदर चला गया, पर वो कह रहा था कि एज ए आर्गुमेंट आप पास कर दें किसी फंक्शन को, और फंक्शन का नाम शायद वो बोल रहा था फाइल अंडरस्कोर लॉन्ग। कहता मैंने लिख लिया, और कहता लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर लिया। कहता मेरी बात अब क्या समझ आई, समझ ये आया कि मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें फाइल का नाम स्टोर करवा दिया, और दूसरा मैंने ये फंक्शन को कॉल किया, और जो फाइल के जो वेरिएबल के अंदर स्टोर है फाइल का नाम, उसको मैंने पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट। कहता सर अब क्या करें। कहता अब फंक्शन कॉल होगा। कहता सर क्या है फंक्शन का नाम। कहता यार जब फंक्शन स्टार्ट करते हैं यार, कोई बताएगा मुझे, पता नहीं कोई कीवर्ड आता है, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रही कौन सा कीवर्ड लिखते होते हैं पहले जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। कोई भी बोल सकता है अनम्यूट करके। डेफ। अरे वाह, अरे वाह, मैंने लिखा डेफ। मेरे बच्चों मैंने लिखा डेफ, और मेरी फंक्शन का नाम है फाइल अंडरस्कोर लॉन्ग। मेरा बेटा भी बैठा हुआ है रोमित, और मेरे बच्चे ने ना ये कॉन्सेप्ट मिस आउट किया था। अभी आपके चरणों में विनम्र विनती है कि आप कृपया करके इसको देखिए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके लिखा एफ अंडरस्कोर नेम। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं फाइल अंडरस्कोर लॉन्ग नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो जो नेम के अंदर स्टोर है वो पास करेगा एफ अंडरस्कोर नेम के अंदर। कहता हो गया सर। कहता अब जैसे जैसे मुझे बताया। कहता किसने बताया सर आपको। कहता केशव ने। कहता ठीक है जी। कहता सबसे पहली चीज, कहता फाइल को करना क्या है, ओपन। मैंने ऑब्जेक्ट लिया obj1 इज इक्वल टू, मैंने ओपन किया। सर कौन सी फाइल ओपन कर रहे हो। सर फाइल आ रही है एफ अंडरस्कोर नेम के अंदर। कहता बिल्कुल सही है। और याद रखना, अगर हम ये ना लेते तो मैं यहां लिखता जसकीरत डॉट टीएक्सटी, इस प्रकार लिखता। बट अब ये क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि अब मैंने यूजर से उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां लिखा एफ अंडरस्कोर नेम। सर आर का मतलब क्या होता है सर, रीडिंग। सर क्या अगर आर ना लिखे तब भी चलेगा। सर 100% चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल का जो मोड होता है दैट इज अ रीडिंग मोड। कहता सर बिल्कुल सही। कहता सर अब क्या किया। कहता सर मैंने लिया m इज इक्वल टू 0। कहता ये क्यों लिया। कहता यार तुम्ही ने तो बोला है कि जो मैक्सिमम लाइन हो, जो सबसे बड़ी लाइन हो, उसकी लेंथ जो है वो भी दिखा देना कितनी है, और उसको लाइन को भी चेक करवा देना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया m अंडरस्कोर l अंडरस्कोर l, और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब खाली स्ट्रिंग। कहता सही है सर। कहता सर अब क्या करूं। कहता अब मैंने फॉर किया, फॉर
आई इन, अच्छा अब यहाँ पे ना एक चीज है ध्यान रखना, मैंने लिखा आई इन obj1। कहता अब ये obj1 क्या है? कहता सर ये एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम फाइल को ओपन कर रहे हैं और वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि वो किसी भी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर सकता है, रेदर देन यूजिंग अ रीड लाइंस फंक्शन फॉर रीडिंग अ मल्टीपल लाइन। कहता सर ठीक है। कहता अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कॉलन डाला क्योंकि ये लूप है, मैंने कहा अगर। सर अगर का मतलब क्या हुआ? सर मैंने डाला अगर, कहता लेंथ ऑफ किसका सर, किसकी लेंथ? सर लेंथ तो आई की, क्योंकि आई के पास जो है सबसे पहली जो फाइल के अंदर जो लाइन है वो उसने रीड कर ली। सर आई इन obj1। कहता सर सही है। इफ लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर देन, सर बड़ी हो किससे? m से। अगर ये m से बड़ी हो तो सर क्या करे? सर अगर लेंथ ऑफ आई बड़ी हो m से तो वो क्या करे? वो कहता है कि मैक्स को अपडेट कर दे, m को, जो m वेरिएबल लिया है उसको अपडेट करे। अपडेट क्या करे? उसके अंदर डाल दे लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ डाल दे? कहता सर आई की लेंथ। और आई क्या है? आई के अंदर आपके फाइल की जो पहली लाइन है वो स्टोर है और उसकी लेंथ जाके स्टोर हो गई एम वेरिएबल के अंदर। कहता सर सही है। अब कहता क्या किया? कहता जो सबसे बड़ी लाइन है उस लाइन को स्टोर कर लो m_l_l के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने वो एम्प्टी स्ट्रिंग ली थी और जो सबसे बड़ी लाइन है वो मेरी उसके अंदर स्टोर हो गई। कहता सर बिल्कुल ठीक है। कहता अब क्या करूं? कहता सर अब ऐसे करना, इफ से बाहर आ जाना। कहता एक बैक स्पेस दबाया, इफ से बाहर। कहता सर अब किससे बाहर आना? अब लूप से बाहर आ जाना। कहता सर आ गया। कहता अब लिखा प्रिंट। कहता प्रिंट क्या करवाओगे? मैंने लिखा द साइज ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन इज इक्वल टू, मेरी लॉन्गेस्ट लाइन का जो साइज है दैट विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल m। और कहता अब मैंने क्या किया? मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने लिख दिया m_l_l। कहता अब ये क्यों लिखा सर? कहता ये वो स्ट्रिंग थी जिसके अंदर मैक्सिमम जो लाइन है वो स्टोर हो गई। कहता बिल्कुल सही है सर। कहता जिनको मेरी बात समझ आई हो, अच्छा मेरी ये चरणों में विनती है आपके, कोई जबरदस्ती नहीं है, कि जिनको मेरी बात समझ आई हो वो हैंड रेज सारी कर दो। बेटा जिसको नहीं आई वो क्वेरी करेगा। अभी मेरे पास एक हैंड रेज आ चुका है, 2, और ये जिन लोगों को नहीं समझ आया ना उनके चरणों में मेरी विनम्र विनती है, बेटा पूछ लेना, बिल्कुल शर्माना मत, घबराना मत। ये मत सोचना कि यार सबने हैंड रेज कर दिया, अब हम अगर हैंड रेज नहीं करेंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी सर के सामने कि इनको समझ नहीं आया बाकी सबको आ गया। गुरलीन कौर चाना जी, हिमांशु जी, रोमित जी, वेरी गुड। अगर इनमें से कोई भी मेरा बेटा मुझे इनके हैंड रेज नहीं आ रहे, गुरलीन का तो शायद मुझे वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू लगता होता है कई बार, और रोमित क्यों अगर समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी, वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू रन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, और मैंने इसको सेव करना है। आपने बोला कि इसको हम सेव करेंगे, तो मैंने लिख दिया fh फाइल हैंडलिंग टेक्स्ट। मैंने fh टेक्स्ट करके 1 कर दिया और इसको एंटर हिट कर दिया। अब मेरे ख्याल से ये मुझसे क्या मांग रहा है? ये मुझसे फाइल मांग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने टाइप किया jaskirat.txt, और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया मेरे बेटा, इसने मुझे किया साइज भी रिटर्न कर दिया। द साइज ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन इज इक्वल टू इतना, और जो लॉन्गेस्ट लाइन थी वो भी स्क्रीन पे नजर आ गई। जिन बच्चों को मेरी बात समझ आई हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया, मजा आ गया। एक बारी ना मैं अपने किसी बच्चे को बुलाना चाहता हूँ। रोमित अनम्यूट कर मेरा पुत्र। रोमित मेरा बेटा। अच्छा ये बेटा रवलीन वीडियो बंद कर दे पुत्र।
रोमित बोल यार, क्या समझ आया इसमें से पुत्र? रोमित, इसमें हमने हाँ हाँ जी सर। तो फोन पे ही लगा रहता है, कभी हमारी भी सुन लिया कर बात। अच्छा रोमित, ये प्रोग्राम से क्या समझ आया आपको बेटा? नहीं सर हाँ जी, सर हमने इसमें एक पहले फाइल बनाई है सर। हाँ हाँ, सॉरी फंक्शन डिफाइन अच्छा किया है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो फाइल है वो ओपन की है। ठीक है। उसके बाद सर हमने एक वेरिएबल m इज इक्वल टू 0 लिया है। वो क्यों लिया है? m इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है बेटा? ताकि वो स्टार्टिंग में कुछ असाइन हो जाए। नहीं, सॉरी, कौन है जो श्योर है, जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है रोमित के लिए दोबारा से? वेरी गुड, एक हैंड तो रेज हो गया देव जलोटा साहब का। और कोई? अमन का भी हैंड रेज हो गया, वेरी गुड। और कोई जो इनको रोमित जी को अच्छे तरीके से समझा पाए कि इसकी फंक्शनिंग है क्या? भव आ गया, केशव आ गया, वेरी गुड। और बाकी जिन लोगों ने हैंड रेज किया था कि हमें समझ आ गया, उनके हैंड रेज नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं। मैं अपने देव को नहीं, आज हम अमन को बुलाते हैं। अमन आ यार, अनम्यूट कर अपने आप को बेटा और समझा एक बार इसको। रोमित, मेरी आवाज आ रही है? अब तक मैंने पूछना है आपसे। अमन एक बार एक्सप्लेन कर यार, क्या है ये सारी फंक्शनैलिटी? सर पहले हमने एक सर यूजर से ले लिया फाइल का नेम ठीक है जी, कि कौन सी फाइल तुमने ओपन करवानी है। ठीक है। फिर सर फंक्शन एक डिफाइन कर दिया और उसमें जो आर्गुमेंट पास की वो एफ नेम कर दी। ठीक है, उसके बाद सर जो obj1 में सर फाइल को ओपन कर लिया इस OBJ ऑब्जेक्ट 1 में। क्या है अमन? m इज इक्वल टू 0 ले लिया क्योंकि इसमें हमने सर ऑब्जेक्ट है ठीक है जी, ठीक है, आगे बोलिए सर जो उस तरफ पॉइंट करता है ए फाइल की तरफ। जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। उसके बाद फिर लूप चला दिया। हाँ जी सर, उसके बाद लूप चला दिया फॉर आई इन obj1। वो आई में सिंगल लाइन आई जाएगी और वो लेंथ को कंपेयर करेगा और अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो वो उसमें स्टोर कर देगा बिल्कुल ठीक है, m_l_l में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी फिर गुड उसको वेरी गुड। सर प्रिंट कर देगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जिन लोगों को ये क्लियर हो गया हो वो मेरे बेटा हैंड रेस कर दीजिए एक बार प्लीज, जल्दी से हैंड रेस करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है बेटा? वेरी गुड। जिनको समझ आ गया हो हैंड रेस कर दीजिए प्लीज फटाफट। वेरी गुड। मेरे बच्चों, कृपया करके अब ध्यान को एकाग्रचित करिएगा। अब कंवलजीत सर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन मेरे बच्चों लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस विद इन अ पर्टिकुलर फाइल बाय यूजिंग अ फंक्शन। मेरे बच्चों को मेरी आवाज सुन रही है? यस और नो में आंसर दे दीजिएगा। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब वो क्या कहता है कि आपने काउंट करनी है नंबर ऑफ लाइंस। जिन लोगों को, जिन भी मेरे प्यारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, जिनको भी ये कॉन्सेप्ट आता है वो हैंड रेस करिए प्लीज। जिनको आता है दैट हाउ वी आर सपोज टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, वेरी गुड। इस बार स्ट्रेंथ बढ़ी है, स्ट्रेंथ बढ़ी है कि वही है? चार ही है। चलिए कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। वेरी गुड वेरी, अरे वाह, बढ़िया भाई, बढ़िया। अब बढ़िया। चलो मैं अब क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसी चीज को यहां से हटा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने एक और फंक्शन लिया, मैंने लिखा डेफ, ध्यान से देखिएगा प्लीज, और मैंने लिखा काउंट लाइन। मैंने फंक्शन का नाम ले दिया सी लाइन लिखा। सी लाइन का मतलब कि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि सी लाइन स्टैंड्स फॉर काउंटिंग अ लाइन इन अ पर्टिकुलर फाइल। अच्छा, अब मैंने काउंट करना है तो मैंने सबसे पहले क्या किया,
मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट इज इक्वल टू 0। ये क्यों लिया यार? क्योंकि मैं फाइल में लाइंस जो हैं उनको काउंट करना चाहता हूं। कहता सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले फाइल को ओपन करना है, और फाइल जो अभी हम कर रहे हैं दैट इज अ jaskirat.txt, और सर ये आर मोड में ओपन होगी। सर आर मोड का अर्थ क्या है? रीड मोड। मेरे बच्चों इतनी बात सबको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने काउंट इसलिए लिया क्योंकि मैं लाइंस को काउंट करवाना चाहता हूं, और इस वेरिएबल को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करूंगा जब मैं लाइंस को रीड करूंगा। दूसरी चीज वो कहता है कि किस फाइल से काउंट करना चाहते हैं, उस फाइल का नाम मैंने मेंशन कर दिया और उसको ओपन कर दिया jaskirat.txt। कहता सर अब क्या करूं? कहता यार अब रीड करना स्टार्ट कर। मैंने लिखा फॉर आई इन, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया obj1। कहता ठीक है सर। कहता अब क्या करूं? कहता यार आप तो बोल रहे थे सर ये 1 बाय 1 जो है लाइंस को रीड करता है। मैंने कहा यार बिल्कुल। मैंने लिखा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। कहता इसका अर्थ क्या हुआ? कहता सर जैसी एक लाइन रीड कर ले तो ये क्या करे, उसको काउंट को इंक्रीमेंट कर दे। मतलब कहने का कि पहले 0 था, फिर 1 2 एंड सो ऑन। कहता ये इंक्रीमेंट करता रहे। कहता सर ठीक है। कहता अब क्या करना? सर हो लगता तो है कि काम हो गया। सर अब क्या करूं? प्रिंट करना लूप से बाहर आके। मैंने लिखा यहां मेंशन कर दिया द नंबर ऑफ लाइंस अवेलेबल इन jaskirat.txt इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों मैंने वेरिएबल मेंशन किया दैट इज अ काउंट, और मैंने जैसे मेंशन किया कहता अब क्या हुआ? कहता सर अब ये फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, पर आप जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो अपना इंपैक्ट नहीं दिखाएगा। देखना जरा, मैं बिना इसके फंक्शन को कॉल किए इसको रन कर रहा हूं। मैंने F5 प्रेस किया, हिट एंटर किया, उसने यहां मेंशन कर दिया कि मैंने fh text1.py को कॉल किया, बट कुछ भी स्क्रीन पे नजर इसलिए नहीं आया मेरे बच्चों क्योंकि मैंने फंक्शन नहीं कॉल किया था। अब मैं लिख रहा हूं सी लाइन, और मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही मैंने F5 प्रेस करके एंटर हिट किया वहां पे आ गया द नंबर ऑफ लाइंस अवेलेबल इन jaskirat.txt इज इक्वल टू 10। इसके अंदर 10 लाइंस जो हैं वो स्टोर हैं। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो हैंड रेज कर देना भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मेरा पुत्र आ जा, मेरा पुत्र, हाँ मेरा बेटा। सर हम इसे रीड लाइंस यूज करके भी यार use आला फाड़े यार, करते थे। मैनू पता है। अच्छा मेरे को ना तू बहुत अच्छा लगता है, उसका कारण पूछ। अब कारण आप कहेंगे सर क्यों? उसकी वजह ये है कि आप आर्गुमेंट करने का मादा रखते हैं, आपको हर एक चीज में शंका उत्पन्न करनी आती है, और उसका अर्थ पता है क्या होता है? आप मुझे भी कुछ सिखा रहे हैं और मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं। अच्छा अब मेरे बेटे ने मुझसे बोला सर रीड लाइन से कर सकते हैं कि नहीं? मैंने कहा यार करके दे। मैं कभी नहीं किया कि हो सकता कि नहीं, मैं क्या करके दे। सर उससे प्रोग्राम छोटा भी हो गया, easy हो गया। ना प्रोग्राम नहीं छोटा होना, प्रोग्राम इसी से छोटा होगा। अभी चेक कर ले, तेरे को मैं बता देता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइन्स इज इक्वल टू, मैंने कहा obj1 डॉट रीड लाइन्स। मैंने रीड लाइन्स कर लिया, और रीड लाइन्स करके सर इसमें ब्रैकेट में लगा के इसके आगे लेंथ len लगा दो। वो जब तू मुझे भेजेगा ना अपनी असाइनमेंट करके, उसमें दिखाना मुझे करके, है ना। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे obj1 की जगह लिख दिया जलोटा साहब लाइंस। एक बार चेक कर ले ठीक आ रहा है। फाइल ओपन होगी, रीड लाइंस करके सारी की सारी लाइन लाइंस में डाल दी। फॉर आई इन लाइंस, इसका मतलब आई जो है वो एक एक करके लाइन को रीड कर रही है, और जैसे ही लाइन को रीड करेगी लूप के अंदर आके एक एक करके इंक्रीमेंट देता जाएगा। कहता प्रभु का नाम लिया और एंटर हिट किया, कहता ये भी चल पड़ा। पर वो था जो पहले किया था वो थोड़ा सा मुझे स्लाइटली सा छोटा लग रहा था, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी जो आप अगर किसी और तरीके से भी कर सकते हैं तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा। जी प्रभु। सर ऐसे कर सकते थे कि प्रिंट लेंथ रीड लाइंस की, लेंथ ब्रैकेट में लाइंस। मजा आ गया, मजा आ गया। अब केशव जी आपके चरणों में एक विनम्र विनती करूं, मैं आपसे भी बड़ा मेरा जो लगाव है एज ए अध्यापक और एक जो आपको मेरा बच्चा है तू,
पर मुझे ना आप में विश्वास इतना है कि मैं उसको अभी बता नहीं सकता आपको। पर जब मुझे ना चीजों रिटर्न नहीं होती, मतलब कहने का क्या है, जैसे अभी कुछ लोग हैं जो आपको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जब मैं असाइनमेंट भेजता हूँ कुछ लोग तो ऐसे रिटर्न करते हैं असाइनमेंट्स कि उनको प्रतीक्षा होती है कि यार सर ने कुछ दिया मैं करके वापस भेजूं। और कुछ मेरे बच्चे, देखो मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आप सबसे प्यार करता हूं, पर आप भी थोड़ा सा कोशिश किया करें। और आपके चरणों में आपके अध्यापक की विनम्र विनती है कि जब सर कुछ भेजे ना आपको, तो बेटा उसका रिस्पांस दिया करें, तो सर को पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे हैं और वो काम कर रहे हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच केशव जी। ये जो अभी आपने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, ये मेरा बेटा मुझे असाइनमेंट में करके भेजेगा। और बुरा मत मानना यार, जो सर पिछली वाली है वो भी भेज नो देना सर। यार। चलो जी, अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन आ गए। वेरी गुड केशव, बहुत अच्छा लगा यार आए आप। थर्ड क्वेश्चन इज write a user defined function in Python that display the number of lines starting with m from jaskirat.txt। कहता अब देखो सारा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ क्या किया देखना, जरा एक बार ध्यान से सुनना। कहता अब वो कहता है कि लाइन बाय लाइन रीड कर लेना, कहता कर लूंगा। कहता अब मैंने क्या किया, इसको छोड़ो परे, हम छोटा करें प्रोग्राम को। कहता ठीक है सर। कहता अब यहाँ पे क्या किया, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करो, मैंने लिखा obj1। कहता सर यहां तक तो आपकी बात समझ आ गई थी कि लाइन बाय लाइन रीड हो रहा है। कहता सही है। कहता उसके बाद क्या करूं, कहता सर अगर आ गया, अगर, अब ये काउंट नहीं करना सर मैंने ये काउंट नहीं करना। कहता फिर तूने क्या करना है, कहता सर मैंने करना है अगर। अगर क्या, इफ। मैंने डाला इफ अगर। सर अगर में क्या आया, आई तो सर पूरी लाइन है सर, अगर उसके पहले वाला सबस्क्रिप्ट में मेंशन कर दिया इफ आई 0 इज इक्वल टू क्या हो, एम हो। कहता इज इक्वल टू एम हो, तो कहता सर क्या करना, कहता सर उसको डिस्प्ले करवा देना, सिर्फ डिस्प्ले करवाते हैं पहले। कहता क्या करें डिस्प्ले करवाने के लिए, प्रिंट, और प्रिंट में क्या करूं सर, आई। कहता इसका सरल शब्दों में अर्थ क्या हुआ, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद अब काउंट की भी मुझे आवश्यकता नहीं है। सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं कौन सा सर काउंट कर रहा हूं। कहता ठीक है। फाइल को ओपन कर लिया सर, कहता बिल्कुल कर लिया सर। उसके बाद एक लूप चलाया INOBJ1 जो लाइन बाय लाइन कंटेंट को रीड कर रहा है, और अगर आई का मतलब पहली पूरी लाइन, अगर उसके 0 सबस्क्रिप्ट डाला 0, उसका मतलब पहला अल्फा करेक्टर जो है, अल्फाबेट जो है, अगर वो हो इज इक्वल टू एम, तो उसको क्या करना, प्रिंट करवा देना। कहता सर प्रिंट करवा देना, कहता सर प्रिंट, कहता हाँ जी। अब मेरे को कोई मैसेज भी कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाय हाय सर, हेयर स्मॉल एम कैन ऑल्सो कम। कहता अभी देख लेते हैं यार। कहता काहे घबराते हो, कहता अभी हमने किया, कहता अभी जैसे ही हमने उसको रन किया, कहता रन करके देखें, F5 प्रेस किया और जैसे ही चलाया, अब कृपया करके देखिएगा धब बेटा कैपिटल एम वाला आया। अब मेरे पुत्र ने यहाँ पे आके स्मॉल एम कर दिया मेरे बच्चे ने। अब मेरे बेटे ने जब स्मॉल एम करके चलाया तो सिर्फ स्मॉल एम वाला आ रहे हैं। अब मेरे बच्चों को जिनको कंवलजीत सर की बात समझ आ गई हो, वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जूदे रहो। इसका फिर मतलब इतने ये है, जब पर हाँ लिख देते I0 इन कैपिटल एम ਤੇ स्मॉल एम ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। हाँ कोई चक्कर नहीं। पर अपना ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ कैपिटल M ਦੀ ਗੱਲ कर रहे ਸੀਗੇ, है ना जी। यस सर। आपा मैंने सिर्फ इसीलिए एग्जांपल दिया क्योंकि वहां पे मेरा पुत्र सिर्फ कैपिटल M की बात कर रहे हैं, है ना। चलो आज्ञा है जलोटा साहब, आगे बढ़ू आपकी अगर आज्ञा हो तो। यस सर। जिंदा रहे रब तेरिया लंबियां उम्र करे। चलो जी अगली कार्रवाई पे आगे कंवलजीत सर। अब कंवलजीत सर कहते हैं, अब देख लो ये कितने आसान लग रहे हैं ये प्रोग्राम। अब कहता फोर्थ आ गया, राइट अ प्रोग्राम दैट कॉपीज अ टेक्स्ट फ्रॉम, ये देख ले तेरा नाम आ गया देव, फ्रॉम जसकीरत .txt into dev.txt bearing the line starting with a m। कहता सिर्फ उनको अब करना क्या है, डाटा रीड करना है जसकीरत से और डाटा राइट करना है देव में, पर सिर्फ उन डाटा को राइट करना है देव के अंदर जो कैपिटल एम से स्टार्ट हो रहे हैं। कहता सर
कहता कोशिश करके देख लें। कहता यार कोशिश ही तो करती है सारी दुनिया भाई, और करता क्या है? कहता सर ठीक है। कहता अब क्या किया? कहता फाइल का नाम मांगोगे यूजर से? कहता मांग लेते हैं यार, इसमें कौन सी कोई बुरी बात है। कहता मैंने लिखा name1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा इनपुट, कहता इनपुट करवा लेना। मैंने लिखा एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट फाइल कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने यहां से आया, वेरी गुड, प्रभु का नाम लिया, और यहाँ पे आया, यहाँ पे किया 2, और यहाँ पे किया सेकंड, SECOND। कहता सही है। कहता अब यार इसको पास भी कर दो फिर। कहता कर देते हैं। मैंने लिखा name1, name2। कहता ऐसे ही है? कहता सर बिल्कुल लग तो रहा है ऐसे ही है। कहता name1 और name2। कहता हाँ जी। कहता अब ये मैंने नाम नहीं बदला फंक्शन का, अब मैंने क्या किया समझ लो, अब मैंने लिख लिया f_file1, f_file2। कहता सर सही है, आगे ऊपर। कहता अब क्या करूं? कहता दोनों फाइल को ओपन करो। कहता सर ठीक है। कहता पर एक गाइड कर देना सर, एक चीज, जैसे मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पे ना मेंशन कर देता हूं। मैंने लिखा रीडिंग के लिए ROBJ1 ओपन करो। किसको ओपन करो? f_file1 को। और किस मोड में ओपन करो जी? रीड मोड में, रीड। कहता सर ठीक है। कहता अब दूसरा कौन सा? मैंने लिखा ROBJ1 इज इक्वल टू ओपन। कहता ओपन कर दो। कहता किसको? f_file2। कहता ठीक है सर, पर ये कहता किस मोड में ओपन करनी है? सर राइट मोड में ओपन करनी है, क्योंकि डाटा यहाँ पे जो है वो क्या करना है? मैंने राइट करना है। कहता डाटा। कहता सर ठीक है। कहता सर अब क्या करूं? कहता यार अब कुछ भी नहीं करना, अब क्या करना है? कहता अब देखो रीड करो फॉर I in। कहता ठीक है। अब यहाँ R क्यों लिखा? क्योंकि R फाइल ओपन कर रहा है f_file1, और वो हम जसकीरत डालेंगे, और दूसरी वाली हम देव डाल देंगे या कोई और डाल देंगे, कोई चक्कर नहीं। कहता सर ये तो सही हो गया अगर if I 0 इज इक्वल टू m। पर सर कहता आपने तो बोला था प्रिंट नहीं करवाना, कुछ और करना है। मैंने कहा यार प्रिंट थोड़ी बोला था, मैंने बोला था राइट करवा देना नई फाइल के अंदर। कहता राइट का ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैंने लिखा WOBJ1। ठीक है। कहता सर उसके बाद क्या? डॉट के बाद क्या? राइट। सर राइट करवाऊं क्या ये तो बता दो। सर कहता आई। कहता सर आई क्यों? कहता यार आई तो रीड कर रही है लाइन बाय लाइन। कहता सर हाँ अब बात समझ आ गई आपकी। कहता सर अब सब कुछ सही लग रहा है। कहता यार लग तो रहा है, अब देखो भगवान की कृपा से अगर चल पड़े तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देख लेंगे। कहता मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे डाला एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट फाइल। मैंने लिख दिया jaskirat.txt। कहता ठीक है। कहता एंटर हिट किया। कहता अब मैंने क्या किया? कहता अब मैंने केशव, किसका नाम लूं? मेरा ना एक प्यारा जा शिष्य, अपनी बेटी का किसी का नाम ले लेता हूँ, बेटी का नाम लेता हूँ। चलो मैंने लिखा प्रीत, प्रीत.txt, और यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 प्रीत 1 2 3.txt। एंटर हिट किया। कहता सर आया तो कुछ भी नहीं। कहता यार आना थोड़ी था। कहता क्या होना था सर? और फिर कहता यहाँ पे जाना दोबारा। कहता सर चला गया। कहता यहाँ पे जसकीरत में देखना। कहता ये कंटेंट नजर आ रहा है? कहता सर बिल्कुल आ रहा है। पर सर जसकीरत से तो रीड हुआ है। तो यार मैंने कब बोला है कि राइट हुआ है वहां पे? कहता अब मैंने क्या टाइप किया? PREET प्रीत 1 2 3, और जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा उसके अंदर सारे का सारा कंटेंट आ गया जो स्टार्ट हो रहा है किससे? कैपिटल M से। जिनको मेरी बात समझ आई हो वो कृपया करके एक बार हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अच्छा किसी का प्रश्न हो इस क्वेश्चन को लेकर? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जिਉਂਦੇ रहो। आवाज आई है, मुझे किसी ने अनम्यूट किया है पर बोला नहीं कोई। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, मैं थोड़ा सा समय, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हो चुका है। एक बार आप सबके चरणों में मेरी विनम्र विनती है मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं, सॉरी मैं अच्छा हूं अगर तो सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे हैं, और आप अच्छे हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि जो अध्यापक कह रहा है उसको पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करना आपका फर्ज है, और
जो कंवलजीत सर आपको कार्य देते हैं, जैसे आज भी मैं एक असाइनमेंट भेज रहा हूं, तो मेरे बच्चों